एक कहानी है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए 20 अक्टूबर साल 2010 ओडीआई के उस मुकाबले की, जिस मुकाबले में पूरी दुनिया ने सुरेश रैना का रौद्र रूप देखा था। इस रूप ने उस दिन मार मार कर पूरी कंगारू टीम को मौत के घाट सुला दिया था और 440 बोल्ट का उस दिन ऐसा झटका दिया था जिसके कारण पूरी कंगारू टीम गिर गिर कर बीच मैदान में ही थर थर कांपने लगी थी। अब विशाखापट्टनम के मैदान पर इस धमाकेदार मैच की शुरुआत होती है। भारतीय टीम के कप्तान MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और धोनी का ये फैसला टीम इंडिया के लिए एकदम सटीक भी साबित हुआ, क्योंकि पारी के चौथे ओवर में ही आशीष नेहरा ने शॉन मार्श को इनसाइड एज पर क्लीन बोल्ड आउट कर दिया और बिना खाता खोले ही शॉन मार्श को मात्र 11 रन के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। और फिर पारी के 8वें ओवर की चौथी बॉल पर एक बार फिर से आशीष नेहरा ने ही टीम पेन को विनय कुमार के हाथों कैच आउट करवा दिया और मात्र 16 रन के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को दूसरा सबसे बड़ा झटका भी दे दिया। अब लग रहा था कि यहाँ से कंगारू टीम लड़खड़ा जाएगी, लेकिन अगर इतना जल्दी सिर्फ 2 विकेट खोकर कंगारू टीम लड़खड़ा जाए तो वो फिर कंगारू टीम हो ही नहीं सकती। अब मैदान पर माइकल क्लार्क और माइकल हसी की विस्फोटक सलामी जोड़ी होती है और इन दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ से विस्फोट करना शुरू कर दिया। एक छोर से माइकल क्लार्क अपनी कप्तानी पारी खेल रहे थे तो वहीं पर दूसरी छोर से मिस्टर क्रिकेट कहे जाने वाले माइकल हसी ताबड़तोड़ बाउंड्री लगाए जा रहे थे और इसी एक शानदार चौके के साथ कप्तान माइकल क्लार्क ने अपना 50 भी पूरा कर लिया और अपने बल्ले को उठाकर ऊपर की ओर लहराया। अब इन दोनों बल्लेबाजों के शानदार बल्लेबाजी को देखकर हर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी और हर ऑस्ट्रेलियाई कोच खड़े होकर इनके लिए तालियां बजा रहे थे, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों ने 100 रनों की शानदार पार्टनरशिप करके अपनी लड़खड़ाती पारी को बहुत ही अच्छी तरह से संभाल चुके थे। और इसी एक सिंगल के साथ माइकल हसी ने भी अपना 50 भी पूरा कर लिया और अपने बल्ले को उठाकर ऊपर की ओर लहरा दिया। लेकिन काफ़ी समय के बाद अश्विन ने कंगारुओं को एक और झटका तो दिया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। माइकल हसी 69 रनों की शानदार पारी खेल अपनी टीम को 160 रनों तक पहुंचा चुके थे। अब यहां से मात्र 13 ओवरों का ही खेल बाकी था और अभी भी ऑस्ट्रेलिया के हाथ में 7 विकेट बचा था। इसलिए अब माइकल क्लार्क का साथ देने के लिए कैमरन वाइट मैदान पर आते हैं और आते ही कप्तान माइकल क्लार्क के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों को तूफान का दर्शन करवाना शुरू कर देते हैं। Again, nicely placed. This time it's 4. White goes big. That is a biggie. So the first 6 of the game, much needed from the Australians. Make that 95. Billy had to take evasive action. He's on the floor. What a shot. What a shot that is. 99 Clark. 500 for Michael Clark. So the captain stepping up to the plate. This is his second in India. Well, he hadn't had the best of Test series, but 6 ball. Second 6 for Cameron White. And brings up his half century in style. Rise. Goes again, 6 more. He's peppering this field here, onside particularly. And he finishes off in style. Just a flick. आखिरी के बचे इस 13 ओवरों में
इन दोनों बल्लेबाजों ने धमाकेदार बल्लेबाजी कर दिया। एक तरफ जहां माइकल क्लार्क ने 139 गेंदों में 111 रनों की नाबाद कप्तानी पारी खेल डाली, तो वहीं दूसरी तरफ कैमरन व्हाइट ने भी मात्र 49 गेंदों में ही 89 रनों की तूफानी पारी खेल डाली, जिसके बदौलत अब ऑस्ट्रेलिया टीम निर्धारित 50 ओवरों में भारतीय टीम के सामने 290 रनों का एक बेहतरीन टारगेट खड़ा कर चुकी थी। और अब भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवरों में 290 रन बनाना था। लेकिन अब भारतीय टीम की जवाबी कार्रवाई शुरू होती है और भारतीय टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए शिखर धवन और मुरली विजय की सलामी जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आती है। और पारी के पहले ही ओवर में क्लिंट मैकया ने शिखर धवन को क्लीन बोल्ड आउट कर दिया और मात्र 0 के स्कोर पर भारतीय टीम को पहला झटका भी दे दिया। अब कंगारू जश्न मना रहे थे, तो वहीं पर अब पूरे भारतीय फैंस निराश हो चुके थे। अब यहां से मुरली विजय का साथ देने के लिए युवा विराट कोहली मैदान पर आते हैं। पर आज मुरली विजय तो शानदार फॉर्म में दिख रहे थे और शानदार शॉट भी खेल रहे थे। अब इनके शॉट को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज जरूर मुरली विजय अपनी टीम के लिए एक विजयी पारी खेलेंगे। पर अफसोस मुरली विजय भी क्लिंट मैकया की गेंद पर कीपर को कैच थमा आउट हो जाते हैं और मात्र 18 गेंदों में 15 रनों की एक छोटी सी विस्फोटक पारी खेल निराश होकर पवेलियन चल देते हैं। अब भारतीय टीम 8 ओवर की समाप्ति पर मात्र 35 रन के स्कोर पर अपने दोनों ओपनर बल्लेबाजों को खो चुकी थी और पूरी तरह से खराब सिचुएशन में आ चुकी थी। लेकिन अब विराट कोहली का साथ देने के लिए युवराज सिंह बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं। और जब विराट कोहली और युवराज सिंह जैसा बल्लेबाज एक साथ मैदान पर बल्लेबाजी कर रहा हो, तो चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, नज़ारा कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। Picked away in style, 1, 2 and over the rope. First boundary for Yuvraj, 40 for 2. That's fine. Will beat third man. It's got away fine. 2 sounds. Boundary signaled by Billy Bowden. Stick. He swept that hard and gets the boundary to end the over. 7 from it, 81. और इसी एक सिंगल के साथ विराट कोहली ने अपना लाजवाब 50 भी पूरा कर लिया और अपने बल्ले को उठाकर ऊपर की ओर लहरा दिया। अब हर भारतीय फैंस और हर भारतीय खिलाड़ी इनके इस अर्धशतकीय पारी के लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, क्योंकि युवा विराट कोहली इतने प्रेशर भरे टाइम में कंगारू गेंदबाजों का डट कर सामना कर रहे थे। और दूसरी छोर से युवराज सिंह भी विराट कोहली का कंधा से कंधा मिलाकर साथ दे रहे थे और इसी एक सिंगल के साथ उन्होंने भी अपना 50 पूरा कर लिया और अपने बल्ले को उठाकर ऊपर की ओर लहराया। अब युवराज सिंह और विराट कोहली के इस शानदार पारी के बदौलत भारतीय टीम अब मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो चुकी थी और अब इन दोनों के बीच में ये पार्टनरशिप भी तेजी से आगे की ओर बढ़ने लगी थी। लेकिन तभी क्लिंट मैकया ने सेट हो चुके युवराज सिंह को भी क्लीन बोल्ड आउट कर दिया और फिर से इस मैच में अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिला दिया। अब भारतीय टीम के ऊपर इस मैच में एक बार फिर से प्रेशर आ चुकी थी। युवराज सिंह 58 रनों की शानदार पारी खेल वो भी निराश होकर पवेलियन जा रहे थे और अभी भी भारतीय टीम को यहां से जीत के लिए 98 गेंदों में 118 रनों की जरूरत थी। लेकिन अब यहां से विराट कोहली का साथ देने के लिए सुरेश रैना मैदान पर आते हैं और आते ही अपना रौद्र रूप धारण करके कंगारू गेंदबाजों को पीटना शुरू कर देते हैं। Made it look so very simple. Raina getting his first boundary. And the shot delivery
There was a change in field, but doesn't make a difference to Suresh Raina. That boundary bringing up the 200 for India. And again, this is flat. The one bounce, 4. It's turning out to be a very expensive over. Very good shot. Finding the gap. Once again, Raina has been spot on with his batting. This time on the leg side. It's another boundary. 11 runs of. आज रैना का तो क्या ही कहना था। वो तो अपने पैना से मार मार कर कंगारू गेंदबाजों को मौत के घाट सुलाए जा रहे थे, पर इसी एक सिंगल के साथ युवा विराट कोहली ने कंगारू गेंदबाजों की लंका लगाते हुए अपना बेमिसाल शतक भी पूरा कर लिया और अपने बल्ले को उठाकर ऊपर की ओर लहरा दिया। आज हर भारतीय फैंस और हर भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली के इस बेमिसाल शतक को देखकर उनके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, क्योंकि अब विराट कोहली अब अपनी टीम को जीत के काफ़ी करीब पहुंचा चुके थे। जहां शतक पूरा करने से पहले विराट कोहली तो शांत दिख रहे थे, लेकिन अब शतक पूरा करने के बाद विराट कोहली दोगुनी जोश के साथ कंगारू गेंदबाजों पर टूट पड़े थे। That's 4 more. Virat Kohli is on 110, not out. Great shot, getting it fine there. Great wrists. Mackay just. Oh, that is huge. That's taken off. He was waiting for that slower delivery. First 6 for India. It brings up the 250 as well. और यहाँ विराट कोहली भी 118 रनों की कमाल लाजवाब पारी खेल बाउंड्री पर कैच थमा आउट हो जाते हैं, लेकिन आउट होने से पहले विराट कोहली ने एक ऐसा पारी खेल डाली थी जिसने आज करोड़ों भारतीय फैंस का दिन बना दिया था। अब यहाँ से भारतीय टीम को जीतने के लिए 40 गेंदों में 34 रनों की ज़रूरत थी, इसलिए अब सुरेश रैना का साथ देने के लिए स्वयं कप्तान MS धोनी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं, लेकिन वो भी आते ही बिना खाता खोले ही पहले ही गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं। अब तो देखकर ऐसा लगने लगा था कि कहीं भारतीय टीम जीत के दहलीज पर आकर इस मैच में कोई चूक ना कर दे, पर मन ही मन सबके अंदर एक ख्याल तो जरूर आ रहा था कि चलो अभी रैना तो है ना, अब सौरभ तिवारी और सुरेश रैना की जोड़ी मैदान पर होती है। लेकिन इसी एक सिंगल के साथ सुरेश रैना ने मात्र 37 गेंदों में अपना धमाकेदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया और अपने बल्ले को उठाकर ऊपर की ओर लहरा दिया। इतनी प्रेशर भरे टाइम में रैना के इस धमाकेदार अर्धशतकीय पारी को देखकर हर भारतीय फैंस और हर भारतीय खिलाड़ी इनके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। अब यहाँ से भारतीय टीम को जीत के लिए सिर्फ 33 गेंदों में 31 रनों की ज़रूरत थी, इसलिए रैना ने यहाँ से और भी तूफानी अंदाज में शॉट खेलना शुरू कर दिया और सौरभ तिवारी ने भी 2 धमाकेदार चौका लगाकर इस मैच को ही फिनिश कर दिया और भारतीय टीम को यह मुकाबला पूरे के पूरे 5 विकेट से जिता दिया। तो यहाँ पर इस मैच में तारीफ करनी होगी विराट कोहली की, तारीफ करनी होगी सुरेश रैना की कि मुश्किल परिस्थिति में इन दोनों बल्लेबाजों ने भारत को निकाल कर इस मैच में विजयी बना दिया। तो दोस्तों, टीम इंडिया के इस विजयी फतह के नाम इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।